सर, आज आप साहू समाज से मिले, हाल ही में वीडियो भी वायरल हुआ था, क्या कुछ बात हुई? उन्होंने जो अपनी समस्याएं थी वो बताई हैं और पूरे रीवा के लोग इस मामले में संवेदनशील हैं कि नशीले कफ सिरप के मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई हो, लेकिन अपराधी बनाने के पहले अच्छे से जांच पड़ताल भी की जाए कि इस समय ऐसे किसी मामले में कोई गलत आदमी ना फंसे। और इसके अलावा भी उनके साथी जब थाने में गए तो उनके बारे में जो दुर्व्यवहार हुआ, हम सब की संवेदना है उनके साथ और जो ज़रूरी कार्रवाई है वो होगी। सर, हाल ही में रीवा में बाढ़ आई, आप काफ़ी फील्ड में एक्टिव थे, सबने देखा, लेकिन सर आप बाढ़ के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं, क्या दोष है? देखिए, उसमें दो तीन कारण हैं। एक तो क्या है कि रीवा में बहुत से ऐसे जगह पे मकान बन गए हैं जो थोड़ा सा उसमें हैं, निचले स्तर पर हैं, तो चारों तरफ से पानी का जमाव जो ऐतिहासिक रूप से होता है, वहाँ पर घर बन जाने के कारण, खदानों में पाट के और प्लॉटिंग करके बेच देने के कारण भी एक बड़ा कारण रहा है। और उसका क्या समाधान हो सकता है? जैसे हम गायत्री नगर गए थे तो वहाँ पे अभी मोटर लगवाया है 60 हार्स पावर का, और पानी निकालेंगे 24 घंटा तो निकल जाएगा। हाँ सर, 10 दिनों से लगभग वहाँ पानी भरा हुआ है, अभी भी कुछ जगह। हाँ, लेकिन समस्या का समाधान निकालना चाहिए। तो जैसे ही मुझे रात में ये लोग मिले, हमने अल्ट्राटेक सीमेंट वालों से बात करके उनसे लगभग 60 हार्स पावर का डीजल पंप बुलवाया है, वो वहाँ पे फिट हो रहा है। सर, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो नालों में जो आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई, खासकर इको पार्क को लेकर कहा जा रहा है कि जब नदी में जब इको पार्क बना दिया गया उसके कारण बाढ़ आई, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इको पार्क तो बनाया नहीं गया। इको पार्क तो पहले से जो ज़मीन टापू पहले से था, टापू में हरियाली और ये सब चीज़ें बना दी गई, उससे कोई बाढ़ तो आने का सवाल कह रहे हैं कि नदी का कटान जो है तो उसके कारण कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हुई। बिहार जो रीवा वासियों के लिए मुख्य नदी है, और जो रिवर फ्रंट बना उससे तो पूरे घोकर कह रहे हैं कि हमारे बाढ़ से डूबने से बच गए। और अब पुष्पराज नगर वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी रिवर फ्रंट बना दें जिससे हम लोग भी पानी सीधे हमारे घरों में ना आए। रिवर फ्रंट की बनाने के बाद अब पंधर कॉलोनी में भी हो रही है, बांसघाट में भी हो रही है कि प्रोटेक्शन वॉल बन जाए, बाउंड्री वॉल बन जाए जिससे पानी सीधे हमारे घरों में ना आए, नदी की ओर जाए। तो इससे तो फ़ायदा हुआ है रिवर फ्रंट बनने से। अच्छा सर, एक हाल ही में हमने नेशन टीवी, लगातार हम ग्राउंड में बने रहते हैं, इसी कड़ी में हमने कॉलेज चौराहे पे जो पानी भरता है उसको कवर किया था। लगभग 20 से 25 साल सर आपको भी हो गया है जनप्रतिनिधि के रूप में, क्या कभी उस पानी में नज़र नहीं गई? क्या उसके लिए कोई समुचित इंतजाम नहीं है? कॉलेज चौराहे में सर, बीच चौराहे में जो पानी भरता है उसमें चैम्बर्स बने हुए हैं और चैम्बर से पानी सफाई होती थी और पानी निकल जाता था, लेकिन अब वो पाइपलाइन जो चैम्बर के नीचे से ड्रेन में गई है, लगता है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो नगर निगम कमिश्नर को बोला है कि उसको जो उसका कैम्बर होता है उसमें सुधार कर दें जिससे कि पानी अंदर जाने के बजाय नाले में जाए, तो उसमें काम जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी जिन्होंने जवाब दिया, साथ ही उन सभी मुद्दों को हमने आपके सामने रखा क्योंकि लगातार जो नेशन टीवी है वह क्षेत्र में बना रहता है और इसी कड़ी में हम आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर लेने की कोशिश करते हैं उन जिम्मेदार लोगों से जिसकी ज़रूरत आप सब महसूस करते हैं और जिसका उत्तर आप सब जानना चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधि से। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।